नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की एक बहुत बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, जहां टीईटी की परीक्षाओं को निरस्त कर दिया गया है। आज होने वाली परीक्षा से पहले ही गाजियाबाद, मथुरा और बुलंदशहर में पेपर व्हाट्सएप पर वायरल हो गया, जिसके बाद इसे निरस्त कर दिया गया है। यूपी एसटीएफ मामले की जांच कर रहे हैं। निरस्त परीक्षा 1 महीने के बाद कराई जाएगी, जिसके बाद अब अलग से कोई फीस नहीं देनी होगी। तो परीक्षा 1 महीने के बाद आयोजित की जा सकती है, इस पर फैसला होगा, नोटिफिकेशन जारी होगा और दोबारा परीक्षा में शामिल होने के लिए कोई फीस देनी नहीं होगी। लेकिन यहां से शुरू होता है सवालों का सिलसिला। परीक्षाओं से पहले पेपर व्हाट्सएप पर कैसे वायरल? ये लीक है या लीक की आशंका के मद्देनजर फैसला लिया गया। हालांकि 23 गिरफ्तारियां भी अब तक हो चुकी हैं इस मामले में, यानी कि पेपर लीक हुआ, ये बड़ा सवाल। इतनी बड़ी परीक्षा आयोजित हो रही थी, इसके लिए संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव के द्वारा डीजीपी स्तर पर मीटिंग की गई तथा अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अतिरिक्त ये जो नकल माफिया है या सॉल्वर गैंग है, इन पे कड़ी नजर रखने के लिए हम लोगों ने एक पूरा जाल बिछाया, जिसमें मैनुअल इंटेलिजेंस तथा टेक्निकल इंटेलिजेंस की सहायता ली गई। और बीती रात हम लोगों ने कुल अभी तक 23 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है विभिन्न उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से, जिसमें लखनऊ से 4 लोग पकड़े गए हैं। मेरठ एसटीएफ की टीम के द्वारा 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ वाराणसी और गोरखपुर के द्वारा भी 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया है। जनपद कौशाम्बी से 1 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं तथा प्रयागराज से 13 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से कुछ फोटोकॉपी पेपर्स के मिले थे, जिनको हम लोगों ने शासन के साथ शेयर किया और ये बात प्रकाश में आई कि ये प्रश्न पत्र वही हैं जो कि परीक्षाओं में आने वाले हैं। तत्काल शासन स्तर से इस पे निर्णय लिया गया कि जो शुचिता और पारदर्शिता का जो बेसिक कंसेप्ट है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने, शासन ने निर्णय लिया कि ये परीक्षाएं स्थगित की जाती हैं। इसके अलावा इस पूरे प्रकरण की जांच एसटीएफ के द्वारा की जाएगी और इसमें जो भी व्यक्ति, जो भी संस्था अगर इन्वॉल्व है, उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो यूपी टीईटी की परीक्षाओं के लिए बड़ी तैयारी की थी अभ्यर्थियों ने, लेकिन परीक्षाओं में जाते उससे पहले ही पेपर लीक हो गया और उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से गिरफ्तारियां हुई। उनके पास जो डॉक्यूमेंट, जो पेपर्स मिले, जो फोटोकॉपीज मिली हैं, वो वही हैं। ऐसा अभी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा। आपने सुना भी। हमारे संवाददाता विशाल रघुवंशी ने एक रिपोर्ट इस पर तैयार की है, वो रिपोर्ट आप देखिए। यूपी टीईटी का पेपर लीक होने की वजह से रद्द हो गया है और अब परीक्षा अगले 1 महीने के बाद होगी। फिलहाल परीक्षा रद्द होने के बाद तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो बाहर निकल रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो इस वक्त एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि पहली पाली की परीक्षा 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक होनी थी और दूसरी 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक। लेकिन कैंडिडेट्स जो है वो बहुत यहाँ आप परीक्षा रद्द हो गई है, कितना दिक्कत हो रही है आप लोग को? सर बहुत दिक्कत हो रही है। देखिए, ये तमाम जो कैंडिडेट्स हैं बाहर निकल रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए थे एग्जाम देने? हम तो यहीं कपूरथला से। हरदोई से आया था मैं। अभी परीक्षा रद्द हो गई है, अभी जानकारी दी गई, पहली पाली में ही बता दिया गया आप लोग को। और क्या कुछ बताया गया अंदर बताया गया सेकंड पेपर भी कैंसिल हो गया है। हम लोग तो 5 क्वेश्चन बचा था, बाकी का पूरा पेपर सॉल्व हो गया था, बस फिल करने बाकी रह गया था हम लोगों का आधे घंटे में। सर पेपर बहुत अच्छे आए थे, लेकिन अगर कैंसिल ही करना था तो पहले बता देना। तो कोई रीजन हमें नहीं पता, बस कैंसिल हो गया। अब देखिए एग्जाम कब होता है नेक्स्ट टाइम।
तमाम जो प्रतियोगी छात्र हैं जो यहाँ पर एग्जाम देने आए थे वो बाहर निकल रहे हैं और मायूसी जो है उनके चेहरों पे दिखाई पड़ रही, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक बड़ा एग्जाम है, इसकी तैयारियां कई महीनों से ये लोग कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी अब पेपर लीक होने के बाद तमाम जो चीजें हैं वो सामने आ रही हैं। हालांकि इस पूरे मामले में जांच एजेंसी जो है वो जांच कर रही हैं। करीब 10 से ऊपर जो गिरफ्तारी है वो हो चुकी है और इस पूरे मामले में जो कंपनी है जो एग्जाम कराई थी उसको भी ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी की जा रही है। कैमरामैन रामबाला के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। और विशाल रघुवंशी, आपने उनकी रिपोर्ट देखी और हमारे संवाददाता विशाल इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विशाल, पेपर लीक हो कैसे गया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सरकार पहले कह रही थी कि हमने बहुत तैयारियां की हैं, नकल विहीन परीक्षाएं हो रही, यहाँ तो पेपर ही लीक हो गया। और प्रदेश के अलग अलग शहरों से आपने गिरफ्तारियां भी की हैं। इस बात का प्रमाण है कि पेपर लीक हुआ, लेकिन लीक करवाया किसने, वो कब तक गिरफ्त में आएगा? राजीव, देखिए, इस पूरे मामले की जांच चल रही है और लगभग 19 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स आज इस परीक्षा में शामिल होने वाले थे। अलग अलग सेंटर्स पर लगभग 2500 सेंटर यूपी में थे जहां ये परीक्षाएं होनी थी। ये शिक्षक पात्रता की परीक्षा होती है और इसमें 19 लाख अभ्यर्थी शामिल होने थे, लेकिन जो परीक्षा एजेंसी है जो ये परीक्षा कराती है और जहाँ से ये सबसे ज़्यादा खबर यही सामने आ रही है कि उसी जगह से ये पर्चा लीक हुआ है। फिलहाल एसटीएफ ने 23 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिरकार यहाँ पर तैयारी किस तरह की थी, पर्चा कैसे लीक हो गया और लाखों जो कैंडिडेट्स थे उनकी मेहनत बर्बाद गई है, उनका समय खराब हुआ है और अब 1 महीने बाद सरकार दोबारा इस परीक्षा को कराने की तैयारी कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि 1 महीने बाद भी ये लीक नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? और साथ ही साथ जिन लोगों ने ये पूरी परीक्षा लीक कराई है इसमें सिस्टम में कोई ना कोई लीक ज़रूर है और इसीलिए ये पेपर लीक हुआ है और अब पूरी की पूरी परीक्षा रद्द कर दी गई। अब देखना ये होगा कि एसटीएफ इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है। लेकिन फिलहाल यूपी सरकार ने यह आदेश दिया है कि जो कैंडिडेट्स अलग अलग जगह पर हैं वो अपना आई कार्ड दिखाकर अपने अपने जगह पर जा सकते हैं। यूपी परिवहन की बस से उनसे किराया नहीं लिया जाएगा। अभ्यर्थियों की क्या गलती थी जिन्होंने मेहनत की, ये बड़ा सवाल है कि यहाँ तो पता चल गया, यहाँ तो वायरल हो गया, पता चल गया कि पेपर लीक हो गया है। कई मौकों पर तो पता भी नहीं चलता, यानी कि बाहर से पढ़कर चले जाते, भीतर पेपर लिख कर भी आ जाते, पास हो जाते और जिन्होंने मेहनत की थी वो पीछे रह जाते। बहरहाल हमारे संवाददाता संकल्प ने एक रिपोर्ट तैयार की है, उनकी रिपोर्ट आप देखिए। यूपी टीईटी की प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद फिलहाल परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और पहली पाली के जो अभ्यर्थी थे उनको अब सेंटर से बाहर निकाल दिया गया है और कहीं ना कहीं अब ऐसे में तमाम वो अभ्यर्थी निराश हैं और उनका ये मानना है कि इस पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल तमाम चेहरों पे निराशा है। मैम, आज यहाँ पे एग्जाम देने आए थे, पेपर लीक हो गया है, दोबारा परीक्षा होगी, क्या मानते हैं? पेपर लीक हो गया आज? पेपर तो अच्छा आया था सर, हम लोग सॉल्व भी कर रहे थे, पर पता नहीं कैसे लीक हो गया। यही है, देखिए क्या होता है। नेक्स्ट टाइम डेट कब आता है पेपर का? तो कहना है कि पेपर को उन्होंने सॉल्व करना भी शुरू कर दिया था, लेकिन फिर जानकारी मिली कि परीक्षा रद्द हो गई है और परीक्षा रद्द कर दी गई है, पेपर लीक हुआ। क्या मांग करते हैं? जांच होनी चाहिए इसकी? जांच होनी चाहिए। लापरवाही कहाँ से हुई ये नहीं पता हम लोग को, जांच होना चाहिए। लापरवाही हुई ये मान रहे हैं और इनका कहना है कि जांच होनी चाहिए, चूंकि तमाम अभ्यर्थी आज अलग अलग जिलों से यहाँ पे पहुंचे थे और परीक्षा रद्द होने की सूचना मिलने के बाद फिलहाल उनके चेहरों पे निराशा है और इस पूरे मामले की जांच के बाद सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अतिकेश के साथ संकल्प दुबे, जी मीडिया, वाराणसी। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। यूपी टीईटी की परीक्षा के पेपर लीक होने की सूचना मिली है, इसलिए दोनों पालियों की परीक्षा तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा रही है। पुनः 1 महीने के भीतर अभ्यर्थियों से बिना कोई शुल्क लिए परीक्षा पुनः कराई जाएगी। FIR कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं और यूपी एसटीएफ को जांच सौंपी जा रही है ताकि दोषियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। यूपी टीईटी को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने योगी सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार से ध्रुवीकरण करने में लगी हुई है। युवाओं की चिंता नहीं, वही समाजवादी पार्टी ने सरकार की काबिलियत पर सवाल उठाए। एक भी परीक्षा उत्तर प्रदेश में सकुशल नहीं करा पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कहां वादा था कि 70 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नौजवानों को ठगने का काम किया। आज फिर से उत्तर प्रदेश में यूपी टीईटी का पेपर लीक आउट हो गया। यह दर्शाता है कि आदित्यनाथ सरकार हर मोर्चे पर विफल है।
शर्म आनी चाहिए इस तथाकथित विश्वगुरु सरकार में, जिसमें यूपी टीईटी का पर्चा सोशल मीडिया पर लीक हो गया। परीक्षार्थी ठंड में लेटे हुए थे, परीक्षा देने की तैयारी कर रहे थे। सरकार की काबिलियत, सरकार की नीयत, सरकार की मंशा पे ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि कैसे पर्चे लीक हो जाते हैं और कैसे परीक्षार्थी तैयारी करने के बाद भी परीक्षा नहीं दे पाते हैं। ऐसी सरकार की आवश्यकता क्या है? बड़े बड़े मंचों से विपक्ष को अपशब्द कहना ही इस सरकार की पहचान है और हमारे परीक्षार्थियों को ये मौका देना कि वो परीक्षा दे सकें, नौकरी पा सकें, रोजगार पा सकें, ये इस सरकार की न नीति है या नीयत। ऐसी सरकार को हटा देना चाहिए। जाहिर विपक्ष को एक बहुत बड़ा मौका मिल गया है और विपक्ष उस मौके को भुना रहा है। हमारे साथ विशाल लगातार बने हुए। विशाल, स्वाभाविक है सवाल उठेंगे, विपक्ष उठा रहा है, लोग और वो स्टूडेंट्स जो लाखों अभ्यर्थी हैं, तकरीबन 19 लाख जिनकी संख्या है, वो सवाल पूछेंगे कि आखिर लीक कैसे हो गया पेपर। बिल्कुल राजीव, और ये सवाल उठेगा भी क्योंकि ये लाखों जो कैंडिडेट्स थे ये बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे थे और ये नौकरी की तलाश में है और इनके लिए ये एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसा होता है। और यहाँ पर आप ये सोचिए 19 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स, अगर एक झटके में उनको ये सूचना मिले कि कुछ लोगों की शरारत के चलते, कुछ लोगों के नेक्सस के चलते पूरी की पूरी परीक्षा रद्द कर दी गई, तो उनके ऊपर क्या बीतेगा। अब भले ही सरकार 1 महीने बाद फिर से ये परीक्षा कराएगी, कोई फीस नहीं लेगी, लेकिन जो इनका समय बर्बाद हुआ है, जो इनकी मेहनत खराब हुई है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और दूसरी चीज ये कि सिस्टम में कोई ना कोई ऐसा है जो ऐसे पेपर्स को लीक करा देता है, तो सिस्टम में उस गड़बड़ी को पकड़ना होगा। यहाँ पर जो परीक्षा कराने वाली एजेंसी है वो शक के दायरे में है। इसके अलावा 23 लोगों को यूपी एसटीएफ ने अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया है, लेकिन सवाल यहाँ पर विपक्षी दल भी उठा रहे हैं और कैंडिडेट्स भी उठा रहे हैं। कोई शख्स इसमें ना हो और पेपर लीक हो जाए, तो स्वाभाविक है कि सिस्टम से जुड़ा हुआ कोई ना कोई था जिसने पेपर लीक करवाया और एक बड़ा नेक्सस है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों तक ये पेपर पहुंच गया परीक्षाओं से पहले। विशाल, आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।